बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजरसानी केस की समाअत जो है वो चल रही है, लेकिन मेन चीज ये है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने जो है वो इस अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर लिया है, बल्कि खुद को अलग कर लिया है। और अली जफर जो बानी पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने खुद को जो है उन्होंने कहा है कि मेरे वकील जो है वो बानी पीटीआई चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान जो बानी पीटीआई है, वो इस केस में आप इंटरेस्ट नहीं रखते। वो कहते हैं कि बेंच की तश्कील ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो अब इस मामले पर जो है वो मजीद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लिहाजा हमें इस मामले से अलग कर दिया जाए। तो यूं तहरीक इंसाफ जो है वो बाइकाट कर गई, अलग हो गई, जो भी आप समझे, आप समझ सकते हैं। वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती या बन रही। वजूहात क्या हैं वो आपके सामने मैं रखता हूं, लेकिन मैं अब आपको एक और बात भी बतलाना चाहता हूं। वो ये है, वो कहते हैं ना कि वक्त का धारा बड़ा तेजी से बदलता है, और ये मकाफात अमल आप इसे कह सकते हैं। एक वक्त था, यही मरकजी केस यानी आर्टिकल 63A का जब उसको रिराइट किया जा रहा था, जब पार्लिमान के कलेक्टिव विजडम के साथ यहाँ पे उमर अता बंदियाल की सरबराही में मुनीब अख्तर, इजाजुल हसन जैसे जो दिमाग थे वो बैठे हुए थे, और वो कह रहे थे हमारे दिमाग, हमारा माइंड पार्लिमान के विजडम से ज्यादा चलता है। तो वो जब मैनिपुलेशन कर रहे थे और आइन के आर्टिकल को रीराइट कर रहे थे, तो उस टाइम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम का चूंकि हुकूमत था, और पीडीएम में शामिल तमाम जमातें वो इसमें फरीक थी, और उनके तमाम वकला ने अपने सामने जब आइन को लहूलिहान होते देखा, जब आइन को से इनहराफ होते देखा, तो उन्होंने बाइकाट किया। उन्होंने पहले एहतजाज रिकॉर्ड किया, उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने बाइकाट कर दिया था। ये तो एक पार्टी गई है ना तहरीक इंसाफ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पाकिस्तान पीएमएलक्यू चौधरी शुजात वाली, अच्छा एमक्यूएम, इस तरह की दीगर, ठीक है, वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी थी उस टाइम, ठीक है, वतन पार्टी, अब मैं क्या क्या नाम लूं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस केस में उस टाइम बाइकाट कर गई थी, और उनका ये मुद्दा था कि हम अपने सामने ये आइन को लौलिहान होता इन जजेस की विजडम के मुताबिक हम नहीं देख सकते, ये आइन में तहरीफ कर रहे हैं, और हमारा जमीर गवारा नहीं करता कि हम इस अदालत में जो है वो मौजूद रहें या उस कार्रवाई का हिस्सा रहें। वो बाइकाट कर गए थे, और आज तहरीक इंसाफ बाइकाट कर रही है। अब तहरीक इंसाफ क्यों बाइकाट कर रही है कि वो जो आइन रीराइट किया गया इनकी सहूलतकारी के लिए, इनको ये फील हो गया कि अब वो रिवर्स होगा और आइन का आर्टिकल 63A अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। तो ये नहीं चाहते कि आइन जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में बहाल हो, तभी इन्होंने बाइकाट किया, और ये कहते हैं अब हम इस कार्रवाई का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहते। और दूसरी वजह भी है, वो ये है कि इनको पता चल गया कि इस बेंच में अब इनके सहूलतकार जजेस नहीं है। इस बेंच में अब इमरान प्रोजेक्ट के तहत जो जजेस जुडिशरी में इंडक्ट किए गए थे वो अब नहीं है। न इसमें मुनीब है, न इसमें मंसूर है, न इसमें कोई दूसरा ऐसा जज है, ना अतर मिनल्ला है, और इनको बंदियाल तो रिटायर हो गया, इजाजुल हसन वैसे इस्तीफा दे के भाग गया, मजहर नकवी भी इस्तीफा दे के भाग गया। तो अब इनको पता चल गया कि वो जज नहीं है तो हमारी सहूलतकारी हो नहीं सकती। तो इसी वजह से अब इसमें यही है कि चलो आज की सुर्खियां बन जाएंगी कि पीटीआई बाइकाट कर गई है। अच्छा, दूसरा ये बात सुने, अब वो एक अजीब मंतक है वैसे, क्या जी वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ वीडियो लिंक के जरिए पेश होना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तहरीरी दरखास्त दी है, नहीं दी। अच्छा, वो कैसे पेश होंगे? वकील तो आप हैं उसके। अगर किसी का कोई वकील नहीं होता तो इनको उसको इन पर्सन पेश होने की इजाजत दी जाती है। जब वकील होता है तो वो वकील के जरिए पेश होता है। तो भाई आप जब वकील हैं तो उसको क्या जरूरत आगे पेश होने की? नहीं जी, वो अदालत में कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई आप वकील हैं, आप उनकी तरफ से कह दें। असल वजह यह हुई कि बानी पीटीआई को वीडियो लिंक की सहूलत मुयसर नहीं आई, वो अपना भाषण नहीं दे सका, वो मतलब यूथियों को मुखातिब करना चाह रहा था, कुछ भी था, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकली उसको चीजें थी। पहले भी उसको अदालत ने एक दफा बुलाया था, तो केस पे उसने एक बात नहीं की थी, लेकिन पॉलिटिकल भाषण उसने बड़े दिए थे।
तो इसी वजह से भी एक रीजन हो सकती है कि उसको वीडियो लिंक की इजाजत नहीं मिली, तो बाइकाट कर गए। तो बहरहाल दूसरा ये है, केस की समाअत चल रही है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला आएगा। वो फैसला आएगा जो पार्लियामान के हक में होगा, वो फैसला आएगा जो आइन के हक में होगा, वो फैसला आएगा जो अदलिया आज़ादी को मजीद तक़वियत देगा और अदलिया आज़ादी से ये जो जुडिशियल कू लगा हुआ है इसका खात्मा का नतीजा बनेगा। तो बहरहाल मजीद मैं आपको ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आइन के आर्टिकल 63A नजरसानी से मुतल्लिक कल का ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है, और उस ऑर्डर में वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने तहरीके इंसाफ के जो इतराजात थे, जस्टिस मुनीब का जो लेटर था, जस्टिस मंसूर अली शाह के जो खत था, जो इनकी चिट्ठियां थी, जो खतूत थे, उन सब को उठा के फेंक दिया है बाहर, और उस पर अब जुडिशियल जो है वो ऑर्डर दे दिया है। जुडिशियल ऑर्डर जब आ जाता है तो इन चिट्ठियों की, इन खतूत की कोई अहमियत नहीं रहती। तो यूं अब जो बेंच तश्कील दिया गया, 5 रुकनी लार्जर बेंच, और वो जो कमेटी है अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस वाली, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली, अब उस पर भी इस 5 रुकनी बेंच ने स्टैंप लगा दी है, जुडिशियल कवर उसको मिल गया है, और तरीके इंसाफ और उनके सहूलतकार जजेस के तमाम इतराज़ात जो हैं वो उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि अब पीटीआई जो है वो इस मामले पे बाइकाट कर गई है। बहरहाल समाअत में आज एक और इंटरेस्टिंग बात भी हुई, वो ये थी कि अली जफर ने कहा कि देखें जी, आप आइन के आर्टिकल 63A की पे नजरसानी कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो इस वजह से भी नजरसानी हो रही है कि पार्लियामान जो है वो, हुकूमत जो है वो पार्लियामान में कानूनी तरमीम या जुडिशियल पैकेज लेके आना चाह रही है, और उसमें जजेस की उम्र भी बढ़ाई जा रही है, और वो भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इन चीजों का पता नहीं है, आप रेलिवेंट बात ना करें, मेरिट पे बात करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो आईनी अदालत भी कायम हो रही है। आज तमाम अखबारात में सुर्खियां लग गई हैं कि आईनी अदालत जो है वो 25 अक्टूबर से पहले जो है उसको बनना चाहिए, तो बनेगी तो बेहतर रहेगा। तो बहरहाल इसको पोलिटिसाइज करने की जो है वो हतुल मकदूर अली जफर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अगरचे बतौर वकील तहरीक इंसाफ या बतौर वकील बानी चेयरमैन पीटीआई उसने अदालती प्रोसीडिंग से तो खुद को अलग किया है, लेकिन चूंकि वो वकील तो है, तो चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, आप खुद को अलग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप बतौर अदालती मुआविन पेश हो जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उस पर एतराज नहीं किया, तो अब वो बतौर अदालती मुआविन जो है वो अदालत में पेश है, और इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। लेकिन अभी जो है वो मजीद अपडेट्स आएंगी तो हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब लोज के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।